की ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह अगर बच्चे के गिर्द पानी कम होता रहे और एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक ये तकरीबन 1 to 2 सेंटीमीटर तक रह जाए तो इससे आईयूडी यानी इंट्रायूट्राइन डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपने एहतियात क्या करनी है? सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है। दूसरा, आपने अपनी हाइड्रेशन को बेहतर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 2 अंडों का इस्तेमाल करना है, वो आप फ्राई कर लें या बॉयल करके जिस भी तरह आप इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। साथ में आपने नारियल पानी का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे के गिर्द पानी को बनाने में। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि 1 नेटल और CQ10, ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इससे बच्चे के गिर्द जो पानी होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है और आपको बेबी की मूवमेंट ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह ऐसे पेशेंट जिनका लाइकर कम होता है उनको हम 32 या 33 हफ्तों पे डेक्सा के इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि अगर टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चा नर्सरी में ना जाए, बेबी सेफ रहे। ओलिगोहाइड्रामिनोज के पेशेंट को अपना केस ऐसे हॉस्पिटल में करवाना चाहिए जहाँ पे नर्सरी की सहूलत मौजूद हो ताकि बेबी को टाइमली सेव किया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।